रामगढ़ नैनीताल में सर्दी पूरे जोरों पर है। हिमालय की बर्फ़ बड़ी साफ़ दिखाई दे रही है और उसका असर मौसम पर भी पड़ गया है। रात में टेम्परेचर अक्सर 3-4 डिग्री हो जाता है। भरपूर ठंड, और ऐसी ठंड में ही देखिए कुछ बचपन की शरारतें मुझे याद आ गई, तो मैंने शुरू कर दिया एक लेकर फूल, और उसके रेसे उड़ते हैं जब फूंक मारते हैं। ये भी एक मज़ा है। शाम 8 बजे का टेम्परेचर देखिए, मुक्तेश्वर 5, भवाली 4, नैनीताल 6, नथुआ खान 6 और रामगढ़ 4 डिग्री सेल्सियस। और ऐसी ठंड में दिन में मैंने मैगी बनाई। पहाड़ों की मैगी का तो खैर जवाब ही अलग है। अब तो कुछ लोग ब्रांड जो हैं पहाड़ की मैगी करके बेच रहे हैं। और ये फ़ोटो मैंने भेजा अपने एक दोस्त की फरमाइश पर कि वहाँ कैसा है। सेल्फ़ी ली तो बादल नीले नहीं दिख रहे थे, और जैसे ही डायरेक्ट लिया तो बादलों का असली रंग सामने आ गया। और ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरी मूंग का स्प्राउट सुबह सुबह खाने की आदत है। तो पहले मैंने गर्म पानी लिया और हॉट केस में उस गुनगुने पानी में मूंग को भिगोया ताकि वो सुबह तक भीग जाए। नहीं तो आलम यह है कि अगर आप शाम को नॉर्मल पानी में डाल दें तो सुबह को मूंग वैसी ही मिलेगी। जो पीछे बैठे हैं वो मेरे फ्रेंड हैं नागपुर से, और पिछले महीने वो अपनी बेटी के साथ आए थे। इस बार वो अपने बेटे को लेकर आए हैं। बेटे को भी यहाँ बहुत मज़ा आया। अब बेटे की फरमाइश ये है कि मुझे पूरी पटेल नेचर ट्रेल दिखाइए, तो दिखाता हूँ। रामगढ़ नैनीताल में सर्दी पूरे जोरों पर है। हिमालय की बर्फ़ बड़ी साफ़ दिखाई दे रही है और उसका असर मौसम पर भी पड़ गया है। रात में टेम्परेचर अक्सर 3-4 डिग्री हो जाता है। भरपूर ठंड, और ऐसी ठंड में ही देखिए कुछ बचपन की शरारतें मुझे याद आ गई, तो मैंने शुरू कर दिया एक लेकर फूल, और उसके रेसे उड़ते हैं जब फूंक मारते हैं। ये भी एक मज़ा है। शाम 8 बजे का टेम्परेचर देखिए, मुक्तेश्वर 5, भवाली 4, नैनीताल 6, नथुआ खान 6 और रामगढ़ 4 डिग्री सेल्सियस। और ऐसी ठंड में दिन में मैंने मैगी बनाई। पहाड़ों की मैगी का तो खैर जवाब ही अलग है। अब तो कुछ लोग ब्रांड जो हैं पहाड़ की मैगी करके बेच रहे हैं। और ये फ़ोटो मैंने भेजा अपने एक दोस्त की फरमाइश पर कि वहाँ कैसा है। सेल्फ़ी ली तो बादल नीले नहीं दिख रहे थे, और जैसे ही डायरेक्ट लिया तो बादलों का असली रंग सामने आ गया। और ठंड बहुत ज़्यादा है। मेरी मूंग का स्प्राउट सुबह सुबह खाने की आदत है। तो पहले मैंने गर्म पानी लिया और हॉट केस में उस गुनगुने पानी में मूंग को भिगोया ताकि वो सुबह तक भीग जाए। नहीं तो आलम यह है कि अगर आप शाम को नॉर्मल पानी में डाल दें तो सुबह को मूंग वैसी ही मिलेगी। जो पीछे बैठे हैं वो मेरे फ्रेंड हैं नागपुर से, और पिछले महीने वो अपनी बेटी के साथ आए थे। इस बार वो अपने बेटे को लेकर आए हैं। बेटे को भी यहाँ बहुत मज़ा आया। अब बेटे की फरमाइश ये है कि मुझे पूरी पटेल नेचर ट्रेल दिखाइए, तो दिखाता हूँ। तो ये है अभी बिल्कुल नई नई बनी हुई कॉटेज, जो बिल्कुल टेल एंड पर है, और चारों तरफ ये जंगल से घिरी हुई है। यहाँ पर सुबह और शाम पक्षियों का खूब अच्छा डेरा रहता है। ये सिट आउट एरिया या लॉन कह सकते हैं आप। ये सामने छोटा सा जो है वो मेरा घर दिख रहा है। अंदर ये स्टूडियो है, ये बेड स्पेस, यहाँ पर बे विंडो, इस तरह का बाहर दृश्य मिलता है। ऊपर एटीक, वॉशरूम, और ये किचननेट। ये आ जाते हैं हम अपर ग्राउंड फ्लोर पर। ये पूरी जो कॉटेज है ये चीड़ की लकड़ी का अच्छा खासा काम है इसमें। अभी इसमें वाइट वॉश रह रहा है। मॉड्यूलर किचन, वॉशरूम, और इसमें भी एटिक है, बाहर बरांडा है, और ये लॉन। तो इस तरह से इसमें अपर ग्राउंड फ्लोर और लोअर ग्राउंड फ्लोर दोनों में लॉन है। ये साइड में रोड है, ये इंटरनल रोड। अब हम इंटरनल रोड से अंदर चल रहे हैं। ये मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर
ये गार्ड रूम बना हुआ है और ये ब्रिटिश कालीन पैदल मार्ग के ऊपर स्थित है। ये दृश्य मिलता है अंदर का। ये कॉटेज जो और बनी हुई हैं 2-3, ये मेरा घर ग्लास हाउस। ये एक स्टूडियो कॉटेज तैयार हो गई है, केवल पेंट का काम रह रहा है। वॉशरूम, किचन से भी पूरा व्यू है पहाड़ों का, हिमालय का तो नहीं, पहाड़ों का। और ये बेड स्पेस है, यहाँ से भी एटिक भी है इसमें। इस तरह का व्यू आता है। इन पहाड़ों के उस पार ही हिमालय है, तो इसलिए हिमालय की किसी भी गतिविधि का, बर्फबारी का यहाँ के मौसम पे तुरंत असर पड़ जाता है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। बांज के पेड़ का जंगल है, भरपूर हरियाली है। हालांकि पहाड़ों पर हरियाली अब कम हो गई है, क्योंकि जो घास है वो पाला गिरने से जल जाती है और आजकल पाला बहुत गिर रहा है। ये मेरा अपना घर और ये वो छोटा सा ड्राइंग रूम जहाँ अक्सर मेरे मित्र लोग आते रहते हैं। ये मेरा बेडरूम, रीडिंग रूम। और ये उसकी बे विंडो। ये बाहर से मेरी कुटिया दिख रही है, जिसका जिक्र मैं अक्सर कर देता हूँ। ये 2 टेंट भी लगे हुए हैं, जब मेरे परिवार के लोग आते हैं तो हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। मेरी प्यारी सी नैनो, पटेल नेचर ट्रेल और ये रामगढ़। अब लेता हूँ फीडबैक। आपका नाम सौरभ, और कहाँ से आए हो आप? मैं नागपुर से आया हूँ। और क्या कर रहे हो? मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। ग्रेट। कैसा लग रहा है रामगढ़? बहुत ही बढ़िया। ये जो प्रॉपर्टी मैंने देखी है, बहुत ही कुछ पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी। इतने डिटेल डिज़ाइंस और डिटेल स्ट्रक्चर एंड प्लांटेशन बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। अच्छा, सूदिंग है कुल मिला के। बहुत सूदिंग है, बस बहुत वही चाहिए। calmness है। बहुत ही मज़ा आया मेरे को। असली चीज़ है कि पॉजिटिव फील आ जानी चाहिए किसी भी जगह पर। करेक्ट।